हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्पेशली आप लोग के डिमांड पे ही है। ये ब्लॉग सचिन मनीषा, बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सचिन मनीषा की मम्मी जो है अभी उनकी सासू माँ अम्बाला नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही हैं, क्या सच्चाई है। और प्लस प्रिंस राज और रंजना के बारे में भी मैं आज बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मनीषा के तो बारे में स्पेशली शेयर करने वाली हूँ। क्या सचमुच ये व्यू के लिए हुआ था? क्या ये जो ब्रॉडकास्ट आप लोगों ने उनके घर में जो प्रॉब्लम देखा था, ये सच में व्यू के लिए हुआ था, किस लिए हुआ था, और अभी जो नया टॉपिक आने वाला है क्या है, और मनीषा प्रेग्नेंट है कि नहीं, इस सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और भी स्पेशल टॉपिक जो भी उनके बुआ चाची जो लोग हम लोगों ने सुने, देखिए हम लोग तो जो सुनते हैं वो बात करते हैं, तो उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूँ गाइस, मैं बिहार जिला के सिवान बिहार के सिवान जिले से ही हूँ। और जो लोग मेरे ब्लॉग को नहीं देखते गाइस, मेरे हस्बैंड फुल बॉडी पैरालिसिस हैं, तो उनके ना उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ना उनका हाथ पैर बॉडी का कोई भी पार्ट्स काम नहीं करता है। तो कैसे मैं उनकी देख रेख करती हूँ, मेरी एक सासू माँ है उनकी देखभाल, और मेरा बेटा है उसका देख रेख, और घर का सारा काम मैं कैसे करती हूँ, और कहाँ मैं काम करती हूँ। अपने बिहार की लड़की होकर मैं किस ज़िले से बिहार से होकर कैसे मैं एयरपोर्ट में एयर होस्टेज का जॉब करती हूँ, क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। और एयरपोर्ट के जॉब के बारे में आपको कुछ भी जानना हो ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एयर होस्टेज के बारे में या कुछ भी हैं जो आपको जानना हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो चलिए आज का ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आज के बारे में बोल रही हूँ। तो जिनको नहीं पता, थोड़ा सा मैं पीछे के बारे में बता दूँ गाइस। तो कुछ दिन पहले ना सचिन और मनीषा एक तरफ और उनकी मम्मी और प्रिंस राज एक तरफ हुए थे। मतलब कुछ इनके घर में ना तिलक के दिन ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसको लेकर ये सारे अगर आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे लिंक बटन में वो वीडियो है, जाके आप सचिन राज और देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इनके घर में क्या प्रॉब्लम हुआ था। और अभी जब से नई बहू आई है ना, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि रंजना ऐसी है, कोई बोला ना रंजना देखने में अच्छी नहीं है, मनीषा ज़्यादा सुंदर है। तो ये तो सच है। मतलब देखिए, किसी की सुंदरता पे हम लोग कमेंट्स नहीं कर सकते, कौन सुंदर है कौन, किसी को हम लोग खराब नहीं बोल सकते, लेकिन मनीषा सुंदर है ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीषा बहुत ही सुंदर है, बहुत क्यूट लगती है वो। मनीषा का कंपेयर रंजना से नहीं हो सकता। देखिए, किसी का कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन मनीषा देखने में बहुत ही सुंदर है और स्वीट गर्ल है एक। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं पर्सनली मनीषा को बहुत लुक वाइज बहुत पसंद करती हूँ। क्यूट एक लड़की है, सीधी सादी। और अभी निशा को लेकर ना जो बात चल रहा है कि प्रिंस राज और निशा के बीच में कोई संबंध था, तो ऐसा मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ ना, निशा और प्रिंस को लेकर ना कोई कमेंट्स नहीं कीजिए। उनका ना किसके साथ क्या संपर्क है ये सब ना मत बोलिए, क्योंकि अभी निशा का शादी होना बाकी है। ऐसे ना किसी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसा, ये क्या होता है ना, जो यूट्यूब करते हैं या जो टिकटॉक करते हैं उनको एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है, सबके साथ ना कुछ वीडियो शूट करना पड़ता है। तो थोड़ा निशा के साथ प्रिंस शूट करता है तो उससे क्या होता है, उसको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक रिश्तेदारी में हैं। और कल मनीषा ने पूरा ये क्लियर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बहन के बारे में बोला, तो कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा मत बोलो, अगर मनीषा क्लियर नहीं करती तो शायद ये पूरा चीज़ क्लियर नहीं होता। तो और मैं एक बिहार की लड़की होकर आप लोग जो जानना चाहते हैं मैं एयरपोर्ट में मुझे जॉब कैसे मिला नहीं मिला, तो आप कमेंट्स जो क्वेश्चन होगा ना इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इसमें आप लोग का सवाल के जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो जितने लोगों का कहना है ना, आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं, मुझे ही लगता है ऐसा। तो मैं मनीषा और सचिन की सपोर्टर हूँ, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंस राज और उनकी मम्मी के खिलाफ हूँ। मुझे उन दोनों का भी अच्छा लगता है, लेकिन फेमस तो ये लोग दोनों फैमिली, सचिन और राज और प्रिंस, मनीषा की वजह से ही सारे लोग फेमस हुए हैं। और भी उनका चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है प्रिंस का। तो आई थिंक ये सारे व्यू के लिए था कि नहीं, मुझे तो कहीं भी ये सच नहीं लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है सचिन सर व्यू के लिए ऐसे करेंगे, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर हैं, उनका ऐसे भी नॉर्मली उनके चैनल पर व्यू आ जाता है। इससे जिसका फ़ायदा हुआ है तो प्रिंस राज के चैनल को हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना जल्दी ग्रो कर रहा है। तो चलो अच्छा है। और वो वीडियो आप मैं ना आज जो मेन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने नोटिस किया, आप देखिएगा जब भी मनीषा ब्लॉग बनाती है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मनीषा ब्लॉग बनाती है ना तो वो लोग नहीं देखते हैं। मतलब उसमें देखिएगा प्रिंस का ऐसा उसमें ध्यान नहीं होता है ना। रंजना तो नई शादी करके आई है, तो चलो उसका बात हटा दो, लेकिन ज़्यादा करके ध्यान देखिएगा मनीषा ऐसे वीडियो बनाती रहती है, लेकिन पीछे से ना कोई ये नहीं करता है। लेकिन जब भी देखिएगा वो लोग वीडियो बनाते हैं तो मनीषा पूरा ही 100% अपना उनके वीडियो में आती है, अपना दिखाती है। लेकिन इसके वीडियो में ना वो लोग थोड़ा सा सही नहीं दिखाते हैं लोग, जो भी है उनका पर्सनल रीजन है, हो सकता है नेचर वाइज वो लोग ऐसे ही हैं। और उसके आगे
उनकी मम्मी का। और जो सचिन सर हैं, सचिन सर थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं, थोड़ा वो अलग है, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों ने देखा जितने सचिन सर ने शादी में एंजॉय किया, शायद ही कोई किया होगा, बहुत मस्त थे। अगर सोचिए, अगर इससे क्या मिलता है देखने को, हम लोग को यही पता चलता है ना कि अगर हम लोग किसी से भी ना कोई गुस्सा हो, कुछ भी हो, तो अपने अपने ही होते हैं, तो उनको मान जाना चाहिए। अगर सचिन और मनीषा शादी में नहीं गए होते तो इतने इन्जॉय नहीं कर पाते। और भी मतलब तो बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा ही कितना अच्छा उन्होंने इन्जॉय किया। वहाँ से हम लोग चलते हैं। अभी जो प्रिंस राज और उनकी मम्मी का रिलेशन है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है, दोनों का बॉन्डिंग अलग है। और सचिन और उनकी मम्मी के साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अलग है। सबका एक घर में 3-4 बच्चे होते हैं ना, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, और कॉमेडी भी करते रहते हैं सचिन। आप देखिएगा हर बात में उनका ना इतने अच्छा से, मतलब बात को रिप्रेजेंट करना उनको बहुत अच्छा आता है, जो मनीषा दी को नहीं आता है। जिसकी वजह से मैंने आज ही कमेंट्स पढ़ा कि सब बोल रहे हैं कि रंजना आके ही चापलूसी कर रही है, मनीषा को अपना घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, रंजना तो अपने घर साफ। लेकिन आपको एक बात पता है, अगर आप किसी के बारे में ना निगेटिव, जैसे मेरे बारे में आप सोच लिए ना मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मैं जितना भी अच्छा कर लूँ, अगर मनीषा जितना भी अच्छी कर ली ना, वो कभी भी किसी की नज़र में अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, जिसको अच्छा मानना रहेगा ना आपको, वो अच्छा मान लेता है। तो मनीषा अगर घर साफ़ा करे, ना साफ़ा करे, क्लीन करे, ना करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर प्रॉब्लम मनीषा को दिखाई देगा कि मनीषा नहीं करती है, तो नहीं करती है। किसी को ये नहीं दिखेगा कि क्यों नहीं करती है, लेकिन उसका मैं प्रॉब्लम सबको दिख जाएगा। और मेरे हेयर्स को लेके भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप हेयर में क्या यूज करती हो, कि आपके हेयर ऐसा है। तो अगर आप हेयर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपने हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, बिहार वालों से तो खास करके रिक्वेस्ट है गाइस, आप मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सिवान, गोपालगंज, यहाँ से जितने लोग हैं ना, मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो में देखिए मैं अकेले बिहार की लड़की होकर सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो इंडियन नारी सब पे भारी वाला कहावत ही सही है। मैं घर के काम के साथ ऑफिस का काम, हस्बैंड को देखना और सब कुछ मैं कैसे करती हूँ, आपको मेरे ब्लॉग में यही सब देखने को मिल जाएगा गाइस। तो प्लीज़ रंजना और मनीषा को कंपेयर मत कीजिए। मनीषा एक क्यूट सी लड़की है, अच्छी है, और बहुत ही मतलब भगवान उसको लाइफ में बहुत सक्सेस दे। आई थिंक वो प्रेग्नेंट नहीं है अभी, मुझे जहाँ तक लगता है वो प्रेग्नेंट नहीं है, और इसके बारे में मुझे खबर भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या पता है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स कीजिएगा गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार जरूर मेरा ब्लॉग देखिएगा आप लोग, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।